हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, जिसे हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं और क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं सीमा बिंदु, पुंज बिंदु या फिर गुच्छ बिंदु। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मान लिया एस रियल नंबर का कोई एक सबसेट है और अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, तब अल्फ़ा एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ अल्फ़ा के ईच नेबरहुड में, यानी अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में एस के क्या हो, अनंत बिंदु, एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। दैट मीन एस अल्फ़ा का एक एस रियल नंबर का एक सबसेट है, ठीक है। अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, तब अल्फ़ा एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ अल्फ़ा के ईच नेबरहुड में एस का क्या हो, एस के क्या हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। अदर लैंग्वेज में इसे देखें तो यहाँ पर मान लिया एस रियल नंबर का एक सबसेट है, अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, तब अल्फ़ा एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, जहाँ पर डेल्टा है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ओपन इंटरवल अल्फ़ा माइनस डेल्टा कोमा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इस ओपन इंटरवल और एस माइनस सिंगलटन सेट अल्फ़ा, इस सेट का और इस सेट का जब आप इंटरसेक्शन करवाओगे तो वहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट्स आने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, किसको छोड़कर, अल्फ़ा को छोड़कर। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट नोट क्या है, परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं है, यानी फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। भाई लिमिट पॉइंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि वो सेट क्या करने चाहिए, उसका जो नेबरहुड है वो क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। जब सेट ही फाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे कंटेन करेगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। सेकेंड है कि किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट उस सेट का एलिमेंट भी हो सकता है और उस सेट के बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट है वो गिवन सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और सेट के बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। थर्ड नोट है, किसी सेट के इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट और फाई के कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। भाई सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर का सेट जैसे मान लिया आपके इस तरह से है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब जब आप इसमें कोई भी एक पॉइंट रियल नंबर पर ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से। अब जब आप 1 पर इस तरह से कोई एक इंटरवल ड्रॉ करोगे, जैसे फॉर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा। अब ये जो ओपन इंटरवल है इसमें देखो आप 1 के अलावा, ठीक है, इस ओपन इंटरवल में और इस n का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, जैसे मैंने आप इस ओपन इंटरवल को क्या नाम दे दिया, i। अब जब i का और n का आप इंटरसेक्शन लोगे तो 1 के अलावा क्या पॉइंट कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों, इस ओपन इंटरवल में और इस सेट में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे तो रैशनल और इरेशनल पॉइंट्स है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये फाई आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 1 को छोड़कर इन दोनों में जो कॉमन है वो ये एम्प्टी आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है 1 इसका क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 3 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर का सेट है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा 0 -1 -2, तो उसके लिए भी सेम ही कंडीशन होगी। तो z का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है एंड नल सेट, एम्प्टी सेट यानी फाई का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या q का सीमा बिंदु होता है, यानी रियल नंबर का सेट है वो रैशनल नंबर्स का सेट q का क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। कैसे होता है देखो, जैसे यहाँ पर हमारा जो सेट है वो क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट है। अब आप जब रियल लाइन लोगे, ठीक है, रियल लाइन पर कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो, जैसे मैंने r एक रैशनल नंबर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक इंटरवल ड्रॉ किया। अब आप जानते हो कि रियल लाइन के हर सेगमेंट पर, जितने भी ये सेगमेंट है छोटे छोटे टुकड़े करोगे आप, हर सेगमेंट में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं। या आपको ये भी मालूम है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं और दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप आर पर इस तरह से इंटरवल ड्रॉ करोगे
तो इस ओपन इंटरवल में आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये जो रैशनल नंबर्स का सेट है, इस सेट का और इस इंटरवल का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें सारे के रैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे आर को छोड़कर, तो ये आर इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी सारे रैशनल नंबर्स के लिए आप चेक कर सकते हो। तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स वापस इस सेट क्यू के क्या बन रहे हैं, लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं। ये तो हो गया क्यू। अब देखो, अगर आपने इस रियल लाइन पर कोई, जैसे मान लिया मैंने क्या लिया, एक इरेशनल नंबर लिया, आई लिया। अब इस आई पर आप एक इंटरवल ड्रॉ करोगे, तो इस इंटरवल में क्या होंगे, ये एक रियल लाइन का टुकड़ा है, ये एक रियल लाइन का सेगमेंट है। इस सेगमेंट पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो आई को छोड़कर, आई तो इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर्स का सेट है, तो इसमें बाकी सारे रैशनल नंबर्स, इस इंटरवल में जितने भी रैशनल नंबर्स है वो सारे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्यू में आ जाएंगे। यानी इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो रैशनल नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। तो जो आई है वो इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। आई एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी सारे इरेशनल नंबर्स के लिए चेक कर सकते हो। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स भी रैशनल नंबर के सेट क्यू के क्या बन रहे, लिमिट पॉइंट बन रहे, ये सीमा बिंदु बन रहे, ठीक है। तो सारे के सारे रैशनल नंबर तो आएंगे, इसके साथ में इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल साथ में मिला के क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। तो क्यू का सीमा बिंदु वापस क्या मिल रहा है, क्यू का जो लिमिट पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरी की पूरी रियल लाइन आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 में जब आप देखते हो तो आपके पास एक ओपन इंटरवल a, b है। इसका जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल a, b बन रहा है। एक क्लोज इंटरवल a, b आ रहा है, ओपन इंटरवल a, b का लिमिट पॉइंट्स का सेट ऑफ कोर्स आएगा। जैसे आपके पास आपका सेट क्या है, ओपन इंटरवल a, b। अब आप जब रियल लाइन पर देखोगे तो इसको आप इस तरह से, ये a है और ये b है, बीच के सारे पॉइंट्स तो आएंगे, है ना। बीच का कोई पॉइंट पर जब आप इस तरह से इंटरवल ड्रॉ करोगे तो इसमें आप जानते हो इस ओपन इंटरवल a, b के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पर कोई भी आप, जैसे आपने ले लिया पॉइंट r, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जब आप इसका r को छोड़कर इस ओपन इंटरवल में और इस इंटरवल में क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। तो इसके बीच के सारे एलिमेंट्स तो इसके लिमिट पॉइंट्स बनेंगे ही बनेंगे। अब बात करें ए की कि ए कैसे आया, तो जैसे ए पर आपने इंटरवल ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है। अब देखो ए नहीं आएगा कॉमन इस सेट में, और इस इंटरवल में ए तो कॉमन नहीं आएगा ना, ए के इस तरफ वाले पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ए के इस तरफ वाले पॉइंट्स तो सारे सेट में हैं, समझ रहे हो। इस तरह से ए के इस तरफ वाले सारे पॉइंट्स किस में आ रहे, इस सेट में आ रहे हैं, ओपन इंटरवल a, b में आ रहे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a को छोड़कर इस इंटरवल में और इस सेट में क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली b भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो a और b लिमिट पॉइंट हो रहा है, और सेट के a और b के बीच में जो सारे पॉइंट्स है वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल का सेट, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज इंटरवल a, b है, वो ओपन इंटरवल a, b का क्या हो जाएगा, लिमिट्स पॉइंट का सेट हो जाएगा। सिमिलरली आप एग्जांपल नंबर 4 के लिए खुद ही देख सकते हो, आपके पास जो क्लोज इंटरवल a, b है उसका लिमिट्स पॉइंट आपको देखना है। तो आप जानते हो कि जब ओपन इंटरवल का पूरा क्लोज इंटरवल a, b आ रहा है लिमिट पॉइंट्स, तो क्लोज इंटरवल a, b का भी वापस क्या आएगा, क्लोज इंटरवल a, b ही आएंगे सारे लिमिट्स पॉइंट्स, यानी इसके लिमिट्स पॉइंट्स का जो सेट होगा वो वापस क्या आएगा, क्लोज इंटरवल a, b। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, आपको सेट दे रखा है कुछ इस तरह से 1/n, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इसका जो लिमिट पॉइंट है ओनली एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है, जीरो के अलावा इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और जो जीरो है वो इस सेट का एलिमेंट भी नहीं है, इस सेट के बाहर का एलिमेंट है। किस तरह से वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पर मान लिया ये जो सेट है हमारा, इसको मैं नाम दे रही हूँ s इज इक्वल टू 1/n है। आप नेचुरल नंबर्स पुट करते जाओ तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरह से,
ठीक है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एंड में ये किस तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे जितने भी है वो नेचुरल नंबर से बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। हालांकि जीरो इसमें आएगा नहीं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना इस तरह से जाता जाएगा, आप ले लो 1/10 की पावर 100 200 300 400 500, ये जाता ही जाएगा। इन्फिनिटी एग्जैक्टली होगा नहीं, यानी एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी नहीं, जीरो इस सेट का एलिमेंट होगा नहीं, बट ये ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जब आप इस पर रियल लाइन पर इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया ज़ीरो, यहाँ ले लिया 1, अब 1 और 0 के बीच में इस तरह से, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2 1/3, इधर तो गैप है। लेकिन जैसे आप 0 की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब आप इंटरवल ड्रॉ करोगे तो इस तरफ आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 0 और इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आप ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, कौन से, 1/10 की पावर 1 लाख 2 लाख 3 लाख, है ना, इस तरह से जो भी आप लोग हैं वो सारे पॉइंट्स जीरो के एकदम करीब आ रहे। तो जब आप जीरो पर ये इंटरवल ड्रॉ करोगे तो इस इंटरवल में और इस सेट में, ठीक है, ये जो सारे इतने पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो जीरो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। लेकिन बाकी कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है ना, 1/2, क्योंकि 1 पर जब आप इस तरह से इंटरवल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है जो इस सेट में कॉमन आ रहा 1 के अलावा। तो इस तरह से जीरो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो।